नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य आया कोलकाता से और फिर वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण इंसान का है। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी ने कहा कि कहीं न कहीं खुफिया जानकारी की कमी की चिंता मुझे हो रही है, जब जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बारे में एक न्यूज़ एजेंसी उनसे बात कर रही थी। जब उन्होंने खुफिया जानकारी की कमी की चिंता ये शब्द का उच्चारण मैंने सुना, तो मैंने एक सिरे से इसको लिया। मैंने देखा कि बाकी लोग तो सवाल उठाते, हो सकता है वो राजनीतिक है। हमारे जैसे पत्रकारों पे भी लोकल लोकल लोग हमेशा चस्पा लग कर देते हैं कि ये इसका समर्थक है, उसका समर्थक है। ये बड़ी पत्रकारिता का दुर्भाग्य है। सच्चाई समझो तो सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो। सच्चाई के सामने हमेशा लेबल चस्पा कर देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसने भारत की सुरक्षा का जिम्मा उठाया हो, जो देश का सेना प्रमुख रहा हो, उसने क्या कहा पहलगाम के हमले को लेकर, वो बड़ी सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी की कमी की चिंता मुझे हो रही है। चूक के लिए जवाबदेही तय करना ज़रूरी है। अक्सर हम चूक की जवाबदेही नहीं तय करते, इसलिए ये गलतियाँ बार-बार दोहराई जाती हैं। उनके जो निचोड़ था उसमें एक और इम्पोर्टेंट इश्यू कि आईएसआई का हाथ होने की शंका नहीं, करीब-करीब वही उन्हीं का ऑपरेशन माना जा सकता है। आतंकी संगठनों को उस्काने का काम पाक के सेना प्रमुख कह रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी लापरवाही है। इतने सारे घुसपैठिए अंदर आए कैसे? ये सवाल जनरल शंकर राय चौधरी ने भी उठाया। आतंकियों को सीमा से घुसने की सफलता पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। उन्होंने कहा लश्कर-ए-तोयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। दोनों एक ही हैं और ये दोनों पाकिस्तान से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर जो है पाक सेना प्रमुख, वो हमेशा आतंकियों को उस्काते हैं, लेकिन आतंकियों ने नागरिकों पे हमला किया, सामान्य इंसानों पे, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा जनरली नहीं होता। जब अमीन ने कहा कि कश्मीर जो है वे जुगुलर वेन है, यानी गले की नस है। इससे उन्होंने कश्मीर पाकिस्तान के लिए कितना अहम है इसको रेखांकित कर दिया। और जब वो पाकिस्तान को गले की नस बताते हैं, तो फिर वहाँ पर आतंकी अति उत्साहित होकर ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान ही चलाता है। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार ने किया, जो प्रतिबंध लगाए, वो राजनीतिक प्रतिबंध काफ़ी नहीं है। प्रतिरात्मक या प्रतिरोधात्मक उपाय करने होंगे। ये कैसे होंगे, ये हमें तय करना है। बातचीत, प्रतिबंध, इन चीज़ों से अब काम नहीं होने वाला है। सख्त कदम उठाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बनाए रखते हुए जवाबी कार्यवाही करनी होगी, और क्या करनी होगी ये हमें तय करना होगा। बहुत अहम वाक्य उन्होंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बनाए रखते हुए। मुझे तब 71 का वो युद्ध याद आता है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया था, और इंदिरा जी ने तब करीब-करीब ये तय कर दिया था कि ये समय है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जाए। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनाने के पहले इंदिरा जी ने पूरे विश्व के नेताओं से बातचीत कर, कहीं वहाँ जाकर, कहीं उनको यहाँ बुलाकर ये बार-बार बताने का प्रयास किया कि भारत वैसे ही गरीब देश है। भारत बड़े मुश्किल से अपने भारतीयों को 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था कर पा रहा है। यदि इतने सारे बांग्लादेशी निर्वासित भारत में आएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मानवीय दृष्टिकोण ये बताता है कि हम निर्वासितों को मना नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे क्या?
इसलिए ये बांग्लादेश में खत्म हो जाना चाहिए जो भी चल रहा है। एक पूरे विश्व में उन्होंने एक मत बनवाया और फिर आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेके वो जो ऐतिहासिक युद्ध है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए और पाकिस्तान के आर्मी ने ढाका में भारत के सेना प्रमुख के सामने घुटने टेक दिए, समर्पण कर दिया। ऐसी ही कूटनीति की अपेक्षा है, लेकिन उस टाइम इंदिरा गांधी थी। अब आज के टाइम हमारे जो विदेश मंत्री है, ये खुद अपने आप को बंधुआ मजदूरी समझते हैं शायद अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका ने यदि हाथ में हथकड़ी बना के लोगों को वापस भेज दिया, तो ये उस अमेरिका की तरफदारी करते हुए कहते हैं, अमेरिका तो ऐसे ही करती है। अमेरिका के थ्रेट के ऊपर यदि उन्होंने टैक्स रिजिम का थ्रेट दिया या रेसिप्रोकल टैक्स का थ्रेट दिया, तो ये तुरंत सरेंडर होके अमेरिका की सारी बातें मानते हैं। ऐसे लोगों से कूटनीति की क्या अपेक्षा होगी? लेकिन करना तो यही होगा, कूटनीति से पूरे विश्व को अपने साथ रखना होगा और फिर करारा जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मतलब जैसे को तैसे वाली नीति अपनानी होगी। जनरल रायचौधरी ये कोई नेता के बेटे नहीं थे। 9 जून 1957 में उन्होंने इंडियन आर्मर्ड कॉर्प में कमीशन लिया था, पहली बार भर्ती हुए थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वो ग्रेजुएट हुए। फिर 1965 का इंडो पाक वॉर जो हुआ, शास्त्री जी के समय का, उस समय वो जम्मू कश्मीर के चंबा सेक्टर में युद्ध में सक्रिय भाग ले रहे थे। 1971 में उन्होंने फिर जसोरा क्षेत्र में सेक्टर में फिर युद्ध में भाग लिया। उन्होंने कमांड किया जम्मू कश्मीर में 16th कॉर्प का, और वो जम्मू कश्मीर में 1991 से 1992 तक चीफ कमांडर रहे। उसके बाद 18वें इंडियन आर्मी के चीफ रहे और 22 नवंबर 1994 में, क्योंकि जो तत्कालीन आर्मी चीफ थे जोशी जी, उनका निधन हो गया और उसके बाद फिर बागडोर संभाली चौधरी साहब ने। 30 सितंबर 1997 को वो रिटायर्ड हो गए। 40 साल अहम अपने जीवन के भारतीय फौज को देने वाले जनरल शंकर राय चौधरी, जो जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आतंक क्या है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाक के मंसूबे क्या है, क्योंकि 2 युद्ध पाकिस्तान के उन्होंने लड़े हैं। लेकिन फिर ऐसे को पूछता कौन है? हमारे एक डोवल साहब हैं, जिनकी सुपारी लेके हमारे गृह मंत्री बैठे हैं, उनकी सुपारी ये लेके बैठे हैं। सुपारी मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। मोदी जी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो मोदी जी के बाद कौन, इसके लिए झगड़े चल रहे हैं। पार्टी को अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं। किसको चिंता है रुपया कहाँ जा रहा है? किसको चिंता है महंगाई कहाँ जा रही है? किसको चिंता है पाकिस्तान के आतंकी भारत के अंदर अंदर घुस घुस के लोगों को मार रहे हैं? किसको चिंता है? चिंता इस वयोवृद्ध आर्मी जनरल को है, जिसने एक समय भारत के सैन्य को नेतृत्व दिया। दिल टूटता होगा जब ऐसे हादसे वो देखते होंगे, अपने भारत को बिखरते हुए देखते होंगे, दिल टूटता होगा। इसलिए कड़ी जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास आईएसआई है, वो लगातार एक कवर्ट ऑपरेशन करती रहती है भारत में। हमें भी हमारे रॉ को एक्टिव करना होगा। अब सबसे पहले खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इसकी कमी हो रही है, इसकी चिंता है। जबकि विश्व में समय के साथ साथ पैटर्न बदल रहे हैं, युद्ध नीतियां बदल रही है, ये सारे प्लानिंग बदल रही है, इक्विपमेंट बदल रहे हैं। इसमें सर्वेलेंस सबसे मुख्य प्रमुख है। एक दूसरे की जानकारी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर को सेटेलाइट से लगातार देखने वाले लोग भी कैसे भूल गए कि हजारों के तादाद में सैलानी पिछले 1 महीने से जा रहे हैं और इनको पता ही नहीं चला। या ये जानकारी के नाम से नौटंकियां करते हैं, या जानकारी आती है तो उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इनके लिए बिहार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब मैं इस तरह से देखता हूं तो दुख भी होता है।
कि जिसको जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता। क्या हमारे आर्मी के भी हाथ बांध दिए गए हैं? मेजर जनरल बेक्सी जी ने तो पहले ही कहा कि 1.5 लाख की फौज में आपने कटौती की है। एक तरफ चीन है जो निरंतर बढ़ रहा है, एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंकी गतिविधियों को लगातार खाद पानी दे रहा है, और हम कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ जा रहे हैं। हम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, और संघ चालक ने भी कहा ये नहीं कहा करना चाहिए, तो उनको भी गाली देने में पीछे नहीं हट रहे। 26 की जगह 2600 मारने की बात करते हैं, और ये खुले सांड घूम रहे हैं। जिसको नकेल डालनी है वो डाल नहीं रहा। सवाल ये है, सवाल इंटेलिजेंस पे ध्यान दीजिए। एक कुपड़ बोलता है कि आर्टिकल 24 से 29 हटा दीजिए। 29 हटने से आतंक रुकेगा क्या? खुद तो जम्मू कश्मीर में अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं पूरे सुरक्षा के बीच, और इस देश की जनता को भेड़ियों के सामने परोसते हैं। मैं जनरल रायचौधरी की, शंकर रायचौधरी की पीड़ा को समझता हूँ। जब मैं एक्सरे से देखता हूँ तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी आज भी वो देश के लिए चिंतित है। यह है मेरा भारत, यह है मेरे भारत के सपूत, ना कि जो पार्लियामेंट में बैठ के बकवास करते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।